दोस्तों हर किसी की यही चाहत होती है कि उसका सेप्टिक टैंक अगर एक बार बन जाए तो बार बार उसमें सफाई की आवश्यकता नहीं हो। और ये चीज़ें पॉसिबल भी है दोस्तों, लेकिन आपको जो बनाने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव करना होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको सेप्टिक टैंक बनवाने चाहिए, या फिर यहाँ जो अच्छा काम किया जा रहा है, जो गलत काम किया जा रहा है, दोनों ही चीज़ों से आपको सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों ये बिल्कुल भी मैं पुराने वीडियो को एडिट करके डालने में विश्वास नहीं रखता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट साइट से आपको दिखाने वाला हूँ। धूप भले ही है दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ और दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। अगले 2 से 3 मिनट में पूरी जानकारी दोस्तों क्लियर करने वाला हूँ। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी चैनल को ग्रो होते हुए देखना अच्छा लगता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बताऊँगा। ये दोस्तों 3 चेम्बर का जो है वो सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट चेम्बर हो गया, सेकेंड चेम्बर हो गया, थर्ड चेम्बर हो गया। इस तरीके के सेप्टिक टैंक शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ किया जा रहा है दोस्तों, और कुछ बहुत बड़ी गलती भी की जा रही है। जब इस सेप्टिक टैंक को पूरी तरीके से बना लिया जाएगा, जब इसको यूज किया जाएगा और दिक्कत आएगा ना, तब दोस्तों पता चलेगा। तब तक शायद देर हो गया रहेगा, इसलिए अभी इसको सुधारने की आवश्यकता है। और आपको ये वीडियो समय से पहले मिल जा रहा है, मतलब कि आपके पास चांस है दोस्तों सही तरीका अपनाने की, ठीक है। जो 3 चेम्बर के सेप्टिक टैंक होते हैं दोस्तों, आप देखेंगे ये जो दोनों चेम्बर है वो बिल्कुल कॉमन चेम्बर है, ठीक है। कॉमन इसलिए कहता हूँ कि इसमें आप घर का जो आउटलेट निकलेगा दोस्तों बाथरूम से, वो इस वाले चेम्बर में डालिए या फिर इस वाले चेम्बर में डालिए, आपको दोस्तों पानी दोनों में लेवल सेम रहेगा। चूँकि दोस्तों आप देखेंगे कि नीचे में बिल्कुल जो है वो कट दिया हुआ है, ठीक है। जो पानी यहाँ गिरेगा उसमें जाएगा, या फिर उसमें गिरेगा वो पानी इसमें आएगा, इसलिए दोस्तों लेवल डिफरेंस बिल्कुल इसमें नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जनरली क्या होता था कि एक चेम्बर और होता था, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि टेपर वॉल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। टेपर वॉल का क्या काम होता है दोस्तों कि उसमें जो है वो बाथरूम से आपके सॉलिड वेस्ट और पानी दोनों ही आ रहा है, उसको दोस्तों फिल्टर एक तरीके से करने काम होता था। टेपर वॉल क्या करता था दोस्तों कि सॉलिड वेस्ट को उसी में फिल्टर करता था दोनों चेम्बर में, और जो पानी रहता था, ठीक है, पानी दोस्तों इस तरीके से स्लोप था, इसलिए इस वाले तीसरे चेम्बर में आपका पानी आ जाता था। और अगेन दोस्तों आप उसको डिसाइड करते थे, अगर 3 चेम्बर का सेप्टिक टैंक था तो उसको दोस्तों नाली में आपको जो है वो आउटलेट देना पड़ता था, ठीक है, या फिर आपको बार बार सफाई करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये तीसरा चेम्बर डायरेक्ट सोकपिट दे दिया गया है, ठीक है। उसमें चौथा चेम्बर सोकपिट होता था, पानी को दोस्तों सोकपिट में डालते थे ताकि बिल्कुल पानी ज़मीन में सूखता जाए और हमें इसे सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीसरा चेम्बर ही सोकपिट दिया गया है, इससे दोस्तों दिक्कत क्या आएगी ये आप समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो पहला दिक्कत आएगा वो ये है कि हमने इस तरीके के सेप्टिक टैंक बनवाए थे कि ताकि बार बार सफाई नहीं करना पड़े, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दांव बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। वो कैसे, बिल्कुल दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। बस 1-1.5 मिनट का और वीडियो बच गया है, ठीक है, वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों आपने जो आउटलेट दिया बाथरूम से वो इस दोनों चेम्बर में आया, ठीक है। दोनों चेम्बर में दोस्तों पानी और सॉलिड वेस्ट जो है वो दोनों ही स्टोर होगा। उसके बाद दोस्तों आपने तीसरे वाले चेम्बर के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे पार्टीशन वॉल नहीं दिया है, क्योंकि आपने इसमें क्या किया है कि छेद छोड़ दिया है, खांचा छोड़ दिया है। मतलब कि पानी जैसे ही उस वाले लेवल को टच करेगा उसके बाद दोस्तों पानी बिल्कुल सोकपिट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा, पानी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे चूँकि कोई फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है, ऐसे में दोस्तों जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो भी खांचा जो आपने छोड़ा है उससे दोस्तों सोकपिट में जाएगा। अब इससे दिक्कत कहाँ स्टार्ट होगी वो समझ लीजिए। दोस्तों सोकपिट को डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पानी सोखने के लिए। अगर आप इसमें मिट्टी डाल देंगे, ठीक है, नीचे में अगर दोस्तों इसको भी बिल्कुल ढलाई कर देंगे, इसको प्लास्टरिंग कर देंगे, तो ये सोकपिट आपका कभी भी सक्सेस नहीं होगा, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि दोस्तों उसको पानी सोखने का जो है वो जगह नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोकपिट के बीच में दोस्तों 1.5 बाई 1.5 का एक चेम्बर बनवाते हैं, और जो आप देखते होंगे कि जो बाहर से किचन से जो आउटलेट आता है दोस्तों, या फिर दोस्तों यहाँ का जो आउटलेट आता है, उसी एक चेम्बर में दोस्तों पाइप को गिराया जाता है। चूँकि जो आपके किचन से आने वाला जो भी मिट्टी का कण है दोस्तों, या तो पहले ही एक दोस्तों चेम्बर बनवाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी सोकपिट में गिरेगा, पूरी जीवन सफाई की आवश्यकता नहीं है। आपका दोस्तों
जो टॉयलेट वेस्ट है वो भी अगर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पानी के फॉर्म में गिरे, सॉलिड वेस्ट इसी वाले चैम्बर में रह जाए, तो आपको पूरी ज़िंदगी सफाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोकपिट में मिट्टी भी गिरा रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे टॉयलेट से जो सॉलिड वेस्ट है वो भी दोस्तों अगर गिराएंगे, तो आपका जो ये सोकपिट पानी सोखने का जो क्षमता है ना वो खो देगा, और इसमें दोस्तों ओवरफ्लो होने का जो चांस है वो दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100% के हिसाब से बढ़ेगा। मतलब कि कंफर्म है आपको बार बार सफाई करवानी ही होंगी। और सोकपिट में चेंबर देने का यही कारण होता था दोस्तों कि पूरे सोकपिट को तो अगर साफ आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उसी चेंबर को क्या किया जाता है कि समय समय पर दोस्तों साफ़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी वगैरह या फिर दोस्तों जो सॉलिड वेस्ट गलती से भी आ गया है उसको हम साफ़ करके निकाल दें, और आपका जो बाकी का एरिया है दोस्तों वो बिल्कुल पानी को एज इट इज़ सोखता रहे। मुझे लगता है दोस्तों अब मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों सही तरीके से ही अपना सेप्टिक टैंक बनवाना है। और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।